नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं यति आपके साथ। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले एक मामला लगातार बढ़ रहा है और इस मामले को लेकर न सिर्फ एनडीए गठबंधन बल्कि महागठबंधन में भी बेचैनी है। जी, हम बात कर रहे हैं सीट बंटवारे के मामले को लेकर। इस बीच हम आपको बता दें कि एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां हम आपको तमाम जानकारियां देंगे कि महागठबंधन में सीट शेयरिंग के मामले पर आखिर किस तरह से फैसला होने वाला है। तो आप इस खबर के अंत तक जरूर बने रहेगा। जी, हम आपको बता दें कि बिहार में आखिर आरजेडी और कांग्रेस कितने कितने सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है, इसको लेकर इंडिया गठबंधन ने मंथन तेज कर दी है। और ये भी खबर सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से कि बिहार चुनाव को लेकर एनडीए और इंडिया गठबंधन में जो सीट शेयरिंग का मामला है, उसके लिए लगातार हम देख रहे थे कि बैठकों का जो दौर है वो तेज था। इस बीच हम आपको जानकारी दे दें कि अभी तक भले ही आधिकारिक तौर पर कुछ भी सामने नहीं आया, लेकिन सीटों के बंटवारे पर लगातार मंथन हो रहा है। और महागठबंधन की अगर बात कर ले तो महागठबंधन में अब सीटों को लेकर जो सीट लेने की जो होड़ है वो तेज हो गई। हम आपको जानकारी दे दें कि इस बीच जो खबर आ रही है उसके अनुसार जो राहुल गांधी की यात्रा हुई थी बिहार में, यानी कि जो वोट अधिकार यात्रा थी, इसको लेकर के कई सारे जो बवाल है वो उठ खड़े हुए थे। लोकसभा चुनाव में भी राहुल गांधी ने इसी तरह से यात्रा किया था, जिसका कहीं ना कहीं फायदा राहुल गांधी को हुआ था। और इस बार भी वोट अधिकार यात्रा के जरिए उन्होंने 25 क्षेत्रों का भ्रमण किया। बिहार में 25 जिलों में गए वो। इसके अलावा बता दें कि 1300 किलोमीटर की यात्रा राहुल गांधी ने तय की थी। तो ये भी देखना दिलचस्प होगा कि इस बार विधानसभा चुनाव में वो इस यात्रा से कितनी सारी जनता को अपने पाले में ले आते हैं। हालांकि ये सब तो अलग बात है, लेकिन जो सीट शेयरिंग का मामला है आरजेडी और कांग्रेस के बीच, उस पर मंथन तेज हो गई है। हम आपको जानकारी दे दें कि सीटों को लेकर गंभीर चर्चा हो रही है। जी हाँ, बैठक होने वाली है इंडिया गठबंधन की और प्रत्येक सहयोगी दल द्वारा जो सीटों की सूची दी गई है उस पर विचार विमर्श किया भी जा चुका है। विपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव वन पोलो रोड स्थित अपने आधिकारिक आवास पर चर्चा भी कर चुके हैं। और इसके बाद ये जो बयानों का सिलसिला है वो तेज हो गया था कि अब किसी भी वक्त एनडीए गठबंधन को छोड़ महागठबंधन ही पहले सीटों पर फैसला कर सकती है। 15 सितंबर की बात सामने आ रही थी कि उससे पहले सीटों पर ऐलान कर दिया जाएगा। तो हम आपको जानकारी दे दें कि जल्द फैसला करने की उम्मीद जो है वो भी अब सामने आ रही है। और जो मीटिंग हुई है तेजस्वी यादव के आवास पर, उसके बाद नेताओं की तरफ से कहा गया है कि सीट शेयरिंग पर बातचीत अभी भी प्रारंभिक है और तत्काल कोई औपचारिक निर्णय नहीं लिया गया है। लेकिन आधिकारिक तौर पर भले ही सामने ना आया हो, पर अंदरूनी हर चीज की क्लियरिटी हो गई है कि कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसमें हम आपको यह भी बता दें कि पशुपति पारस को भी शामिल करने की चर्चा हुई है। अभी तक उनके नाम पर सस्पेंस बना हुआ है, मुकेश सैनी पर और लेफ्ट पर दबाव भी बनता नजर आ रहा है। सीटों की एडजस्टमेंट को लेकर के बात हो रही है कि दोनों ही दलों को, वाम दल जो है और मुकेश सैनी जो अब महागठबंधन के साथ है, पहले एनडीए के साथ थे, उन पर भी दबाव होगा एडजस्टमेंट को लेकर। हालांकि मुकेश सैनी ने खुद कह दिया था कि वो एडजस्ट करने के लिए तैयार है। इस बीच हम आपको बता दें कि राहुल गांधी भी अब इस मामले में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और ऐसी बातें सामने आ रही है कि इंडिया गठबंधन की जो सीटें हैं वो तय होने लगी हैं और 3 नए दलों की सीटों पर दिल्ली में मंथन हो रहा है, जिसमें कई सारे नाम शामिल है। पशुपति पारस उनमें से एक है और 2 दलों के नाम शायद महागठबंधन में हो जाएं। तो सीटों को लेकर के जो है मंथन लगातार तेज हो गया है और ये बातें भी अब सामने आ रही हैं कि राहुल गांधी इस मीटिंग को हेड ऑन करते नजर आएंगे। राहुल गांधी इस मीटिंग को करते हुए नजर आएंगे। तेजस्वी यादव और तमाम इंडिया गठबंधन के नेता वहां मौजूद रहेंगे और जल्द ही सीटों पर फैसला हो जाएगा और राहुल गांधी की इसमें मेन भूमिका फिर से देखने को मिल सकती है। फिलहाल उस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे भारत लाइव। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है।
ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर आते हैं तो हम लोग को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।